स्टूडेंट्स, परसेंटेज में आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड किस तरह का आ सकते हैं। किसी गांव में कोई पॉपुलेशन 8% से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, हमने 8% से इंक्रीज आफ्टर एन ईयर्स, कुछ सालों बाद वहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। आप इसका सिंपल फॉर्मूला है, आप अप्लाई कीजिए। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है इनटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर n। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये जो होता है p, ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, इस टाइम जो पॉपुलेशन है वहाँ पे। ओके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, और n है हमारा टाइम कि कितने साल बाद हमसे पूछा गया है। सो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनर हमें दे देगा कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो कितनी प्रेजेंट पॉपुलेशन कुछ सालों बाद कितनी होगी, आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया n ईयर्स एगो, ये था आफ्टर n ईयर्स। अब हम करें n ईयर्स एगो, कुछ साल पहले कितनी थी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस r जो है, क्योंकि पॉपुलेशन अब इतनी है प्रेजेंट में, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ सालों बाद ज़्यादा होगी और उससे कुछ साल पहले कम होगी पॉपुलेशन। सो ये r जो है हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, r बाय 100 रेज टू द पावर n। सेम फॉर्मूला, इन वेरिएबल्स की वैल्यू वही है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम। ओके, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ एक कॉन्सेप्ट और समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले काफ़ी आ चुके हैं, बट अब काफ़ी सालों से नहीं आ रहे हैं। बट हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनकेस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे। मशीन है, मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो p है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे वो उसकी वैल्यू, आप बात देखिए, मशीन कभी भी हम कोई मशीन खरीदते हैं उसकी वैल्यू हर साल डिक्रीज होती है, डेप्रिशिएट होती है। ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, बट मशीन के केस में ये उल्टा है, हमेशा किसी भी कोई भी हम नई चीज़ खरीदेंगे उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, सो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो है इंटू 1 माइनस r बाय 100, माइनस साइन क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है, रेज टू द पावर n। ओके, सो ये वैल्यू होगी इसकी, माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है। ओके, तो ये हो गया कुछ सालों बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस ही बात है वैल्यू कम होगी। अब कुछ साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, तो उस टाइम वैल्यू उसकी प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होगी कुछ साल पहले। सो वैल्यू ऑफ मशीन n ईयर्स एगो। ओके, तो हम इसे n ईयर्स एगो लेते हैं कि कुछ साल पहले उसकी मशीन की वैल्यू कितनी थी। दैट विल बी इक्वल टू जो प्रेजेंट वैल्यू है अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा आपसे 1 माइनस r बाय 100 रेज टू द पावर n। n टाइम है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ओके, सो माइनस नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये ज़्यादा वैल्यू, ये कम होगी। ओके, सो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, अब नहीं आ रहे काफ़ी सारे, बट ये कॉन्सेप्ट आपका माइंड में होना चाहिए। एसएससी वालों को नहीं पता हो कब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देते हैं, सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। स्टूडेंट्स, अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिए। वीट है, पल्सेस, शुगर, ये तीनों इस रेशियो में 8:21:7। ओके, अब हमने वीट को इंक्रीज़ किया है, ये परसेंटेज चेंज है जिससे हमने इन्हें इंक्रीज़ किया है, इसमें प्लस 18%, प्लस 23%, प्लस 15%। सो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी इस तरह का क्वेश्चन, अगर हम डायरेक्टली इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएंगी, तो हम एक मीन मान लेते हैं, वो कुछ भी ले सकते हैं, आप 18 ले सकते हैं, 23, 15 या इनके बीच का कोई नंबर ले सकते हैं, 19, 21, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने एक मीन मान लिया, हमने अपना मीन मान लिया है 18। ओके, मैंने 18 को अपना मीन मान लिया, ये वाला, ये हमने अपना मीन मान लिया, 18% को हमने मीन मान लिया। सो डेविएशन फ्रॉम मीन, वीट का कितना डेविएशन होगा, अगर वीट की बात करें तो ये 18% हमने मीन ले लिया है, तो इसमें कितना बचा, 0%, 0% बचा, इंटू इनकी रेशियो जो 8। अब हम पल्सेस की बात करें, इसमें कितना डेविएशन हो गया, 18% मीन है तो ये प्लस 5% हो गया, प्लस 5% बचा, इंटू ये प्लस 5% बचा ना, 23 में से हमने 18 को माइनस कर दिया, सो प्लस 5% इंटू 21। ओके, नाउ इसका कितना डेविएशन है, आप ये देखिए, हमने 18 को मीन माना, ये 15 है। सो अगर हम 15 में से 18 को माइनस करेंगे, हमने माइनस कर रहे हैं ना, ये कितना मीन से कितना ज़्यादा है, मीन से कम होगा,
मीन से इसका डेविएशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये आगे, ये 0 हो गया, ये आगे है नंबर तो इसका डेविएशन प्लस हो गया। बट अगर हम देखें पीछे है 18, फॉर एग्जांपल 18 यहाँ आ रहा है तो ये पीछे आएगा कहीं, यहाँ कहीं, तो ये माइनस हो रहा है तो ये इसका डेविएशन माइनस हो, -3%। ओके, 15 में से आप 18 को माइनस करोगे तो -3% इंटू 7, ये इनका डेविएशन हो गया, वीट का डेविएशन, ये पल्सिस का, ये शुगर का डेविएशन। ओके, अब हमसे पूछा है ओवरऑल चेंज कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इतना, इनकी रेशियो इतनी थी, इनका इतना परसेंट, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा। सिंपल, जो हमने मीन लिया है वो तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे, 18% प्लस इन सब का आप सम कर दीजिए, 0 इंटू 8 प्लस 5% इंटू 21 -3% इंटू 7। ओके, डिवाइडेड बाय ये जो इनकी रेशियो है इनका सम 8 + 21 + 7। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा 18% प्लस इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 - 21 डिवाइडेड बाय 36। ओके, इतना परसेंट सॉल्व करेंगे, 18% प्लस इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.16%। ओके, सो आंसर विल बी 19.16%। सो आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में, आप फिर से एक बार इसे समझने की कोशिश कीजिए और मैं आपको एक बार फिर से इन शॉर्ट समझाती हूँ। देखिए, ये वीट, पल्सेस, शुगर की रेशियो दी है, हमें इनमें परसेंटेज चेंज दिया है, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा हमसे यह पूछा है। अब आप सोचिए, अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, 18 इंटू 8 दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, लंबी कैलकुलेशन। तो हमने कोई भी मीन मान लिया, हमने 18 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, उनके बीच का कोई नंबर भी ले सकते हैं। ओके, हमने एक मीन मान लिया, हमने 18 मान लिया। सो इससे डेरिवेशन कितना हो गया, 0, क्योंकि 18 - 18 0, 0 इंटू 8, 5 इंटू 21, क्योंकि 18 में से 23 में से 18 माइनस आप करोगे तो 5 आ जाएगा। ये 15 में से 18 माइनस करेंगे तो -3 इंटू 7। ओके, नाउ ओवरऑल चेंज कितना हुआ, 18 तो हमारा मीन है ही, वो तो ऐड हो गई, प्लस अब इनका कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों को सम कर दीजिए डिवाइडेड बाय इनकी जो रेशियो है। ठीक है, 18% प्लस दिस, आपका आंसर ओवरऑल चेंज आ जाएगा। ये क्वेश्चंस हम उनमें अप्लाई करते हैं जिसमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाती हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू छोटी होती तो आप डायरेक्टली कर दीजिए, आप इसमें इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसमें आपको देखेंगे आप कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही है, सो उसमें बहुत काम आता है। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा डेविएशन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमने पढ़ा था। अब आप देखिए उसका यूज़ किया है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अगर आप एक नॉर्मल जो तरीका है सॉल्व करने का, आप इसका 56% निकालेंगे। ओके, इसका 56, इसका 73%, ये मार्क्स इसके पता, और इसका 78%, उन सबको आप ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100%। बट इसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाएगी, आपका इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसे डेविएशन के कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए आपकी जो कैलकुलेशन है कितनी रिड्यूस हो जाती है और आपका टाइम भी सेव होगा। आप देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है ये परसेंटेजेस हैं जो इन सब्जेक्ट्स में है, बट इसमें हमें मार्क्स दे रखे हैं 102। ओके, सो ये कितना परसेंट होगा, ये कितने में से है, 120 में से इंटू 100। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 85%। ओके, सो इस सब्जेक्ट में साइंस, होम साइंस में कितनी परसेंटेज है, 85%। अब हमें मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं सब सब्जेक्ट्स के, वो हम इधर लिख लेते हैं। 75 रेशियो 90 रेशियो 120 रेशियो 135। ओके, ये हमारी इनकी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स, सोशल साइंस, होम साइंस और हिस्ट्री। ओके, ये इनकी रेशियो है। आप इसे 15 से कट कर दीजिए, 15 5 जो 75, 15 6 जो 90, 15 8 जो 120, 15 9 जो 135। तो ये हमारी इनकी रेशियो आ गई, 5 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 9। सो इनमें परसेंटेजेस कितनी है, 56%। ओके, 73%।
सो स्टूडेंट्स ये इनकी ये मार्क्स की रेशियो है और ये परसेंटेजेस इनकी जो सब जो इसकी जया के इन एग्जाम में इतनी परसेंटेज आई। ओके, सो ओवरऑल चेंज कितना होगा, पहले हम डेविएशन देख लेते हैं। हमने एक मीन मान लिया 73%, इसे हमने अपना मीन मान लिया। ओके, ये मीन हो गया हमारा 73%। सो इससे डेविएशन कितना हो, अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन इसका कितना होगा, इसका होगा -17, इसका 0%, इसका हो जाएगा 73 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे +12%। ओके, और इसका हो जाएगा +5%। ठीक है, ये हो गया डेविएशन फ्रॉम मीन। सो ओवरऑल चेंज कितना होगा, सो ओवरऑल चेंज ओके हमसे ये पूछा है, तो 73 तो प्लस हो गई, प्लस -17। ओके, तो इसे हम अलग कैलकुलेट करते हैं। -17 इंटू 5, 0 इंटू 6, +12 इंटू 8 एंड +5 इंटू 9। इन सबको आप कर देंगे डिवाइडेड बाय 5 + 6 + 8 + 9, इन सबका आप सम कर देंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा, इसे अगर आप अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 73%। ओके, ये तो है +2%। ओके, आंसर विल बी 75%। ये इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया है। तो ये आप इसे सिंपल तरीके से करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। डेविएशन के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन इसकी ईजी हो जाएगी, आप इसे बहुत जल्दी कर पाएंगे। सो नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में हम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का। ओके, फिर इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। सो ये ए है, ये बी है। हमेशा याद रखिए ये जो होता है इनके बीच में, इसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस पोर्शन को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए यूनियन बी। ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, एन ए पूरा हो गया, एन बी पूरा हो गया। सो ये जो बीच का जो पोर्शन है इंटरसेक्शन वाला, ये 2 टाइम्स आया है हमारा। ओके, सो हमें इसे एक टाइम अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो ये एक ही बार आएगा पोर्शन। सो ए यूनियन बी में आपका ये सारा यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया और ये एक ही बार आएगा। सो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये काफ़ी यूज़ आएगा, भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड। अब आप एक बात और देखिए, ये पूरा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ले लिया है, ये ए यूनियन बी हो गया, ये एक्स हो गया। ओके, ये सारा अगर हम इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ की वैल्यू पता होती है, कुछ भी यहाँ की वैल्यू, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करेंगे। सो अभी हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन परसेंटेजेस में आता है और इसमें वेन डायग्राम का यूज़ कैसे है। आप इसे वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अच्छा होगा अगर आप इसे वेन डायग्राम के तरीके से करेंगे। तो वेन डायग्राम से क्या होगा कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अब जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये हमारे 2 सब्जेक्ट्स दिए हैं, एक दे दिया हमें इंग्लिश और एक दे दिया हमें मैथ। 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश एंड मैथ। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया। अब देखिए 70% पास इन इंग्लिश, 70% इंग्लिश में पास हुए हैं और 63% दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। 70-75 इसमें है 70%, ओके, इसमें है 75%। और जो दोनों में पास हुए हैं वो ये वाला पोर्शन होता है, भाई इंग्लिश और मैथ जो दोनों में पास हुए इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये वाला होता है, ये 63% है। सो इसमें कितना आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 70 थे इसमें इंग्लिश में, तो ये हमारा हो गया 7%। ओके, एंड दिस वन 75 था, तो ये हमारा हो गया 12%। अब हमसे पूछा है तो कितने परसेंट दोनों सब्जेक्ट्स में फेल्ड है, कि दोनों ही इंग्लिश और मैथ जिन्होंने दोनों, ये तो पास्ट के आगे कि पास्ट कितने हैं, और जो दोनों में ही फेल हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो हम वो करते हैं, ये कुछ बच्चे ये वो बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं बट मैथ में नहीं हुए, इतना पोर्शन। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे ना, तो ये देखिए जो 7% है ना, ये वो परसेंट है जो इसमें पास हुए हैं इंग्लिश में, मैथ में नहीं हुए। और ये 12% है, ये वो बच्चे हैं जो
मैथ में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास नहीं हुए, और ये जो बीच में जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो इन दोनों में ही पास हुए हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये इतना तो समझ में आ गया है। अब देखिए हमसे पूछा है कितने बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स में फेल्ड हैं। जो बाहर जो बच्चे बचेंगे, जो बाहर का जो पोर्शन होगा ये वो पोर्शन होगा जो दोनों में फेल्ड होंगे, सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश एंड मैथ दोनों। सो इसे करने का तरीका क्या है? पहली बात हम निकालेंगे 70 जो इंग्लिश में पास है प्लस 75 जो मैथ और इंग्लिश में इतने पास है माइनस जो दोनों में पास हैं 63। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, आप इसे सॉल्व करेंगे 145 माइनस 63 82%। ओके, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 82% वो बच्चे हैं जो इंग्लिश या मैथ या दोनों में पास हैं। ये ओवरऑल पोर्शन हमारा वो आ गया। सो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, ठीक है, जो किसी एक में भी पास नहीं हुए, वो कितना होगा? तो ये इसका इतना पोर्शन आ गया, ये पूरा 100% मान लिया हमने, ये 100 होगा ना, ये पूरा जो होगा 100 होगा। 100 में से इतना माइनस कर दिया 82, तो कितना आएगा? ये जो पोर्शन है जो हमारा ये वाला जो आसपास बचा है जो दोनों में फेल्ड है वो पोर्शन आ जाएगा 82%। ठीक है, आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18%। सो बी इज द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इजी, बट आप इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हो जाए कि ये कौन सा पोर्शन होता है, ये कौन सा होता है, ये वाला और ये कौन सा होता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक हम स्पेशल क्लास अपनी इसी जो क्वेरीज से रिलेटेड है उसी की रखेंगे। सो नोट इट डाउन। नंबर, ओके, हमने 3 नंबर ले लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, जो फर्स्ट नंबर है वो 80% लेस है, हमने इसे 100 मान लिया, तो ये हमारा हो गया 20। 80% लेस है, माइनस कर देंगे, ये वाला 65% लेस, तो ये 35 हो गया। 100 माइनस 65। ओके, तो हम इसे कितना इंक्रीज करें कि ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल हो जाए? इनमें डिफरेंस कितना है? +15। तो आप कितना इंक्रीज करेंगे? चेंज जो है 15 अपॉन 20, ये चेंज करना है हमें, इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो आंसर हमारा आ जाएगा 75%। सो सी इज द आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एज इनकम इज 30% ऑफ बीज इनकम, बी की जो इनकम है, ए की इनकम उसके 30% है। ओके, और जो बी की इनकम है वो 20% ज़्यादा है देन सी इज इनकम। ओके, हम यहाँ पे ए ले लेंगे, बी सी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ए बी सी की बात चल रही है, आप लिख लीजिए। ओके, बी की जो इनकम है 20% ज़्यादा है सी की इनकम, हमने सी की इनकम 100 मान ली, ले सकते हैं। ओके, सी की इनकम 100, बी की इनकम 20% ज़्यादा है, तो 100 + 20 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है, मोर, तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, 120। ए की जो इनकम है वो 30% ऑफ बीज इनकम, बी की इनकम कितनी है? 120, तो इसका 30% कितना होगा? 30% ऑफ बीज इनकम 36, तो ए की इनकम कितनी हो गई? 36। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। ये 36 है, 120, 100। तो हमसे पूछा है कि जो सी की जो बाय व्हाट परसेंट सी इनकम, ये जो इनकम है सी की, ये से कितने परसेंट ज़्यादा है ए से? ओके, ए के कंपैरिजन में जो सी की इनकम है कितने परसेंट ज़्यादा है? तो आप इसके बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, 100 माइनस 36, 64%। ये 64% ज़्यादा है। अभी तो आप यूनिट्स ले लीजिए, ये 64 प्लस 64, ठीक है, 64 ज़्यादा है। तो हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो 64, सी की इनकम 64 ज़्यादा है किससे? हमसे पूछा है। देन एज इनकम, तो ए की जो इनकम है वो नीचे आएगी 36 इंटू 100। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आप इसे अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1600 डिवाइड बाई 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 177.78%। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, आप जितने भी मेरे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके हैं, आप देखेंगे कि आपको जो नॉर्मल जो टाइम लगेगा उससे कम ही लगेगा, क्योंकि जो हमने जो इंक्रीज और डिक्रीज जो इनिशियल फाइनल वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के जो सॉल्व करने का जो टाइम है काफ़ी रिड्यूस कर देता है। सो अब जैसे कि क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 300, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z, x% ऑफ y, x% ऑफ y अपॉन, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y% ऑफ z, ठीक है, इज इक्वल टू 100 अपॉन 300 लिख सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, y से y, तो हमारे पास आएगा x अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बिटवीन x एंड z, तो हमारे पास है z इज इक्वल टू 3x, ये हमारा आंसर है, डी इज द आंसर। ओके, सो इजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, once again important question, very important question. If A is 50% less than B, okay, A 50% less है and C is 50% of difference between A and B. C is what percent less than A. तो आपसे पहले भी कहा था जब भी हो A B C आप ऐसे लिख लीजिए। अब पहले हम बात करते हैं A is 50% less than B. B को हमने मान लिया अगर 1 है, ऐसे लिखते अगर आपने से 100 ले लिया तो 50% लेस है तो 50 हो गया। ओके, तो आप इनकी रेशियो 1:2, 1:2 लिख सकते हैं हम इसे। ओके, नाउ C इज 50% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस है 1 यूनिट का, 1 ये हो गया 2। ओके, तो इनके बीच में डिफरेंस जो है 1 यूनिट का। C इज 50% बिटवीन द डिफरेंस 1/2, तो C हमारा हो गया 1/2, ठीक है। अब सारी रेशियो को इक्वल करते हैं, ये 2 रेशियो क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा 4:1, इनकी रेशियो आ गई ये। C इज व्हाट परसेंट लेस देन A, तो C डिक्रीज हो, A ज़्यादा है C कम है, तो कितने परसेंट लेस है? -1, 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो आप इसे ऐसे कर लेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 × 100, ये डिफरेंस है तो डिक्रीज हुआ है, कम है, माइनस का मतलब है कम है, आप इसे आंसर में माइनस नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है कम है, आप इसे हटा दीजिए, इट इज लेस, -1 का मतलब है लेस है 50%। तो हमसे पूछा है C जो है A से कितने परसेंट लेस है, तो हमने जो डिफरेंस था उसको हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि A से पूछा है हमें, तो A नीचे आएगा 50%, तो आंसर इज दिस D 50%। ओके, अगर आप इसे रेशियो के तरीके से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप सिंपल करेंगे A को B + C, कुछ पहले कुछ तरीके ऐसे भी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी तरीका सही है, उससे आंसर आ जाएगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे अगर आप इसे ऐसे करेंगे A इज 50% ऑफ B, B/2, यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं, दूसरे निकालते हैं C इज 50% ऑफ डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में जो डिफरेंस है C इज 50%, तो इसका हाफ, 3 इक्वेशन, तो हमसे पूछा C इज व्हाट परसेंट लेस देन A, तो यहाँ से C और A के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं आप। A हमारा ये आ गया, C हमारा ये आ गया, B - A/2, आप A की वैल्यू हमारा 2A इज इक्वल टू B, इट मीन्स B बड़ा है। ओके, सो 2 इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारी A और C की रिलेशन आ जाएगी उस तरह से, और हमारा यही तरीका, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा, बट ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका इससे आंसर। थोड़ा बहुत फर्क है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे आपका टाइम सेव होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, once again an important question, okay, a very important question. A water pipe is cut into 2 pieces. The longer pipe is 74% of the length of the pipe.
by how much percent is the longer pipe shorter than the short pipe? Okay, so is longer, yes, not shorter, longer. Okay, so ये पाइप है, ये हमने पाइप ले लिया. ओके, इसे हमने 2 पीसेस में कट कर दिया है. ये जो है, ये वाला जो लॉन्गर पाइप है, ये 74% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप. हमने इस जो पाइप है इसे हमने 100% मान लिया है. ओके, पूरा ये 100% है. तो इसके जो लेंथ है ये 74% है. 74% ऑफ ये, तो 74 हो गया. और जो शॉर्टर वाला है ये कितना हो गया फिर, 100 माइनस 74, ये हो गया हमारा 26%. ओके, ये 74 हो गया 26. आप रेशियो निकाल लीजिए, 2 3 6 2 7 दिस. सो ये इनकी रेशियो आ गई, लॉन्गर पाइप की शॉर्टर पाइप की रेशियो. ठीक है, अब हमसे पूछा है बाय हाउ मच परसेंट जो लॉन्गर पाइप है वो शॉर्टर पाइप से कितने परसेंट ज़्यादा है. तो आप इनके बीच में डिफरेंस देखिए पहले, 37 माइनस 13, आप 37 में से 13 माइनस करेंगे तो 24 का डिफरेंस है. तो इससे 24 यूनिट्स ज़्यादा है शॉर्टर पाइप से. तो आंसर आ जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाय, हमसे पूछा है लॉन्गर देन शॉर्टर पाइप, तो हमारा बेस शॉर्टर पाइप होगा 30. ठीक है, 24/13 इंटू 100. आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 184.61%. ठीक है, आंसर हमारा ए. मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ. ये पाइप है, ये हमने 100% होता पाइप, इसकी पूरी लेंथ 100% हो गई. 74% ये वाला है, तो 100 माइनस 74 शॉर्टर पाइप आ जाएगा. इनकी रेशियो निकाल ली. शॉर्टर पाइप से जो लॉन्गर पाइप है कितने यूनिट्स ज़्यादा है, आप इसमें से इसे माइनस करेंगे 24, आंसर आ जाएगा. तो इतने यूनिट्स ज़्यादा है. तो 24 को अब हमने 13 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो शॉर्टर पाइप से पूछा है कि जो लॉन्गर पाइप है वो शॉर्टर पाइप से कितना ज़्यादा है. तो हमें ये बेस में आ जाएगा 24/13 इंटू 100. सो इससे हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, नोट इट डाउन.